एक पत्र जिसमें न कोई तिथि है और न कोई डायरी नंबर है, वो फैक्स से हमारे रेजिडेंट कमिश्नर को 1 तारीख को प्राप्त हुआ था। तो वो फैक्स से फिर यहाँ मिला और उनको देखने का मौका मिला और उसमें कुछ एनक्लोजर की भी चर्चा की गई है, 3 एनक्लोजर की, जिसमें एक है कि 2010 में कोई ड्राफ्ट लोकपाल बिल बनाया गया, फिर सिविल सोसाइटी की तरफ से कोई बनाया गया उसकी कॉपी, और फिर जो ज्वाइंट ड्राफ्टिंग कमेटी है उसके नोटिफिकेशन पत्र में जिक्र है। तो वो कोई एनक्लोजर भी उसके साथ नहीं था, बल्कि एक क्वेश्चनर उसके साथ एनेक्स था। तो उस पत्र को पढ़ने के बाद हमने कल उसका उत्तर उनको भेजा और उसमें मुख्यतः हमने ये बात कही है कि आपका ये जो पत्र प्राप्त हुआ है, तो अभी हमें राय देने के लिए, अगर आपने राज्यों की राय मांगी है, तो संवैधानिक व्यवस्था यही है कि कोई भी इनैक्टमेंट सरकार कानून बनाना चाहती है तो उस विधेयक का बिल का ड्राफ्ट भारत सरकार बनाती है, और उस पर अगर कोई परामर्श लेना हो, अगर कोई ऐसा मसला हो जिसका संबंध राज्यों से हो, तो राज्यों से भी सलाह वो ले सकते हैं, या अगर उनको विभिन्न राजनीतिक दलों से बातचीत करनी है तो विभिन्न राजनीतिक दलों से भी बातचीत करते हैं। और पार्लियामेंट के सामने भारत सरकार को वो विधेयक रखना पड़ता है। तो अगर कोई ड्राफ्ट है, ये भारत सरकार को बनाना है, तो हमने उनको यही कहा कि कोई ड्राफ्ट तो आपने भेजा नहीं है, किस बात पर राय देनी। और रही बात, इतना गंभीर मसला है जिस पर पूरे देश में चर्चा है और सब लोग चिंतित हैं, और हम लोग भी चाहते हैं कि एक अच्छा कानून बने, कारगर कानून बने। लेकिन ड्राफ्ट क्या है, क्या प्रपोजल क्या है सरकार का, सरकार क्या चाहती है? जब तक वो कोई प्रपोजल न दे तब तक किसी के राय देने का तो अवसर आया ही नहीं है। ये तो बिल्कुल ही हम लोगों के राय देने का कोई अवसर है नहीं। और रही बात क्वेश्चनर, तो क्वेश्चनर के फॉर्मेट में कोई मार्केट सर्वे वगैरह होता है या कोई और चीज़ होती है, क्वेश्चनर के फॉर्मेट में केंद्र सरकार राज्य सरकार से बातचीत नहीं करती। वो तो उनको बताना चाहिए उनका क्या ड्राफ्ट है। अगर हम लोगों की राय या राज्यों की राय या हम कोई राय लेनी है तो फिर उस हिसाब से आप देंगे तो हम सुविचारित अपनी राय देंगे। तो अभी हम लोगों के राय देने का कोई समय नहीं आया है, और जिस तरह से कैजुअल ढंग से और हरिडली लोगों ने भेजा, और ये भी कह दिया 6 जून तक भेजिए। भाई आप भेज रहे हैं तो कम से कम डायरी नंबर तो लिखिए, लेटर नंबर तो लिखिए, जिस मेन चिट्ठी में लिख रहे हैं कि ये इनक्लोज कर रहे हैं वो इनक्लोजर तो लगाइए। इतनी धड़फड़ी किस बात की? सारी चीज़ों को लिखिए और राज्यों को भेज रहे हैं परामर्श के लिए, तो उनको कोई बात तो दीजिएगा, कोई ड्राफ्ट तो दीजिएगा। कानून बनाना है और कानून का ड्राफ्ट तैयार करने की जिम्मेवारी भारत सरकार की है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को करना। हमने वही पत्र का उत्तर भेजा है कि ये तो कोई स्टेज ही नहीं है, हमसे कोई क्वेश्चनर के फॉर्मेट में कोई ड्राफ्ट आएगा, उसके ऊपर जो भी अगर हम लोगों की राय चाहेंगे तो राज्य की तरफ से भी हम अपनी राय देंगे। लेकिन अभी तो इस फॉर्मेट में और इस प्रकार से तो ये आदान प्रदान विचार विनिमय का तो ये मेरे हिसाब से ये न वक्त है और न ये उचित तरीका। इस जल्दबाजी का कारण क्या लगता है? पता नहीं, हमको मालूम नहीं। हमने पॉइंट आउट कर दिया है, उनको कि लॉ मेकिंग बहुत ही सीरियस काम है, और कैजुअल और हरिडली ये काम आप भाई दीजिए। आप एक ड्राफ्ट बना करके देखिए क्या ड्राफ्ट आपके पास है। आप कोई कंसल्टेशन कर रहे हैं तो ये आपका काम है, कंसल्टेशन कर लीजिए। उसके बाद अगर आपको ज़रूरत पड़े या तो कानून सीधे पार्लियामेंट में ले आइए। और हमसे जब 2 दिन पहले आप लोगों ने इस बात को रखा था, पूछा था, तो भी मैंने ये बात कही थी कि भाई अभी तो उनको तैयार करना है। अगर वो ज्वाइंट ड्राफ्टिंग कमेटी में बैठे हैं तो उनके साथ मिल करके क्या है तो वो सामने लाएंगे तो हम लोग भी अपनी राय देंगे जहां देना होगा। अगर वो चाहेंगे, राय मांगेंगे तब, या अगर सुबह मोटो भी हम लोगों को कुछ कहना होगा तो कह सकते हैं। लेकिन ये तो तरीका ही नहीं है और ये स्टेज ही नहीं। पहले वो अपना मन बनाए, वो चाहते क्या।
ये नहीं होना चाहिए कि आप एक कंसल्टेशन के प्रोसेस से गुजर रहे हैं तो इस बीच में आपकी क्या राय है? हम अपनी राय देने के पहले जानना चाहते हैं कि केंद्र सरकार की क्या राय है। जिन जिन मसलों पर वो राय चाह रहे हैं तो राय आपकी क्या है, फाइनल आप बताइए, तब तो हम लोग कुछ कहें। आपने जो लाया है ये एंटी करप्शन बिल जो लाया था उसमें बहुत सारे मसौदे रखे गए हैं जिसको कि लगता है आपको कि ये भी चीजें लोकपाल के रूप में आना चाहिए। नहीं, इनका फाइनल ड्राफ्ट क्या देख लेंगे तब बताएंगे। हम लोगों ने तो भ्रष्टाचार पर काबू पाने के लिए एंटी करप्शन एक्ट जो है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, उसमें स्टेट अमेंडमेंट किया और उसमें जो भ्रष्ट लोग हैं उनकी प्रॉपर्टी, जो आय से अधिक संपत्ति जिनके पास है, सरकार संतुष्ट होगी, उसका कारण होगा तो हम उनकी संपत्ति को राज्यसात कर सकते हैं, कन्फिस्केट कर सकते हैं। प्रोविजन हम लोगों ने बनाया और इस तरह से अलग अलग राज्यों ने काम किए होंगे तो वो एक अलग विषय। अगर आएगा हम लोगों के सामने क्या चीज़ें उसमें शामिल हैं तो उस स्टेज पर हम लोग कुछ कह सकेंगे। आज का स्टेज तो है ही नहीं। बाबा रामदेव भी आप ही के, आपने जो एक्ट बनाया है उसी को भी वो भी बात कर रहे हैं कि वो चीज आना चाहिए। ये अच्छी बात है ना। तो देखिए, आज भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरा देश जगा हुआ है और मैंने अन्ना हजारे साहब के समय में भी यही कहा था, आज भी मैं कह रहा हूं कि ये दीवार पर की लिखावट को केंद्र सरकार हो या कोई भी हो, सबको समझ लेना चाहिए कि अब ये टालने वाली बात नहीं है कि एक के खिलाफ दूसरा, फिर दोनों के बीच में कुछ क्या कर रहे हैं हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या वो कर रहे हैं। मतलब केंद्र सरकार के लोग ये अपने समझ के परे। नहीं, ये तो जनतांत्रिक अधिकार है, किसी व्यक्ति का, संगठन का जनतांत्रिक अधिकार है किसी चीज के पक्ष में कोई अपनी मांग को सामने रखने के लिए, उस पर जोर डालने के लिए, सरकार से मांग करने के लिए लोग स्वतंत्र हैं। लोकतांत्रिक तरीके से और शांतिमय तरीके से अपनी बात को रखने का सबको अधिकार है। भाई हम लोग तो अपने काम में लगे हुए हैं, हम तो एक्ट करते हैं। प्रणब मुखर्जी के लेटर में जो मेंशन है प्राइम मिनिस्टर और जजेस को लोकपाल के परव्यू में लाने के लिए, क्या आप इससे सहमत हैं? और पहले केंद्र सरकार तो बताए ना उनका क्या प्रपोजल है। हम तो यही उनसे पूछ रहे हैं कि आपका क्या प्रस्ताव है, आप बताइए ना। आप अपना प्रस्ताव तो बताइए। ये नहीं होना चाहिए ना कि आपकी सिविल सोसाइटी के साथ बातचीत चल रही है, वहां कोई स्टेलमेट हो तो इस बीच में और राय रख करके, ये कोई तरीका नहीं है। ये आपका काम है ड्राफ्ट बनाना, आप फाइनली ड्राफ्ट बना लीजिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है। अगर राज्यों को कंसल्ट करना चाहते हैं कंसल्ट करिए, वरना सीधे पार्लियामेंट में बिल रखिए। सब पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव है पार्लियामेंट में, लोग अपनी राय रखेंगे। पॉलिटिकल पार्टी से आप विमर्श करना चाहते हो तो विमर्श करिए, लेकिन ठोस प्रस्ताव तो होना चाहिए भाई। हम तो सिर्फ जानेंगे केंद्र सरकार के क्या प्रस्ताव है। अधिनियम बनाने का अधिकार तो संसद को है या विधानमंडल को है, और प्रस्ताव लाने का, विधेयक लाने का अधिकार केंद्र सरकार को है या राज्यों में राज्य सरकार को है। तो ये अधिकार तो उनका है, ये जिम्मेवारी उनकी है। तो आप क्या सोच रहे हैं आप तो बताइए पहले, आप बताइए पहले, तब हम लोग कोई राय दे सकते हैं। बिना आपके बताए हम क्या राय दें? हवा में हम राय नहीं दे सकते, हमको चाहिए ठोस आधार राय देने का। प्रणब मुखर्जी ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें आपने पॉइंट आउट भी किया है कि ना कोई डेटेड है, ना कोई नंबर है, ना रेफरेंस नंबर है, कुछ नहीं। क्या ऐसा लगता है कि ये सीरियस नहीं है, केवल खानापूर्ति? नहीं, हमने लिखा है, कैजुअल तरीका है और हरिडली। अब ये कंसल्टेशन का तरीका आप अभी कैसे फैक्स कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं वेबसाइट पर है। भाई ये राज्यों के साथ कंसल्टेशन का तरीका नहीं है, ये लेजिस्लेशन बनाने का कंसल्टेशन इस प्रकार से नहीं होता। आप पहले अपना प्रस्ताव दे लें, अगर राज्यों के से परामर्श आवश्यक है तो हम लोगों से परामर्श करना चाहेंगे, हम लोग अपनी राय देंगे आपके ड्राफ्ट पर, आपके प्रस्ताव पर। या नहीं आवश्यकता है तो सीधे पार्लियामेंट में जाइए, पॉलिटिकल पार्टी से राय लेना चाहते हैं पॉलिटिकल पार्टी से राय लीजिए, ये उनका डोमेन है, उनका अधिकार है। देखिए, जो चीज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, हम उससे बाहर जाकर के कोई काम न करना चाहते हैं, न कोई हम राय देना चाहते हैं। बेसिक चीज है, कानून बनाना आपका काम है, संसद का काम है, प्रस्ताव लाना, विधेयक लाना आपका काम है। राय ले सकते हैं, तो राय लेने के लिए आपका प्रस्ताव क्या है? व्हाट इज योर फाइनल ड्राफ्ट? वेयर इज योर फाइनल ड्राफ्ट?